ये क्या है, लीवर भाग लेता है, क्या भाग लेता है, लीवर। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, पेट। जस्ट नीचे क्या होता है, पेट। उसके जस्ट बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको बड़ी आंत, क्या होता है, बड़ी आंत। ठीक है, उसके जस्ट नीचे नीचे ये होता है छोटी आंत, क्या होता है, छोटी आंत होता है। समझ में आ रहा है। अर्थात जब भी हम भोजन करते हैं तो मुंह से होते हुए, एसोफेगस से होते हुए पहुंच जाता है कहाँ, पेट में। कहाँ पहुंच जाता है, पेट में। और पेट में जो है, ठीक है, भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट करने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। समझ गए। जब छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम कण, छोटा छोटा कण में बदल जाता है, उसके बाद जाता है कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में पूरी तरीके से पचने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है पहुंचता है कहाँ, बड़ी आंत में। कहाँ आता है, बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत में, ठीक है, आने के बाद जो है यहाँ से जो है क्या हो जाता है, सुबह सुबह जाकर निकाल देता है सब। नहीं समझा। कहने का मतलब, जो मल के नाम सुना है, मल, मल के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है। समझे कि नहीं। जो खाया वो क्या हो गया, शरीर से बाहर हो गया। ठीक है, तो शरीर से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्सर्जन क्या है, तो शरीर से अवांछनीय पदार्थ, जैसे मूत्र हो गया, पसीना हो गया, मल हो गया, ये सब अवांछनीय पदार्थ है। अवांछनीय मतलब इसका शरीर में कोई काम नहीं है, तो शरीर से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखाएंगे, समझे ना। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखाएंगे और उसको आपको याद रखना है। और ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ उंगली के जैसा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ये यहाँ उंगली के जैसा नहीं है, इसी को अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स जो होता है, ये इसका शरीर के काम में या शरीर के कार्य में कोई योगदान नहीं होता है। इसीलिए पेट का जब भी ऑपरेशन हो तो अपेंडिक्स को बाहर निकलवा देना चाहिए काट के। समझ गए ना। नहीं तो देखता होगा कितना के कहेगा, अरे ना कहता है पेंटिस हो गया है, बोलता है ना। यही होता है अपेंडिक्स, उसका पूरा नाम होता है। समझ में आ रहा है। अपेंडिक्स पूरा नाम होता है। बोलिए, समझ में आया। तो ये अपेंडिक्स को छोड़ के ये जितना आपको दिखाई दे रहा है सब पाचन क्रिया में भाग लेता है। बताइए, किसी को दिक्कत, नहीं समझे, समझ में आया ना तुम लोग को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको अब तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। नहीं समझे। इसको देख करके तुम याद कर लिया तब इसको नहीं भूलेगा। और इसी चीज़ को केवल हम लिखा देते तो तुम भूल जाता। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब तुम खुद जाएगा तो घरे चेक कर लेगा, दांत, मुंह, एसोफेगस, लीवर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। समझ में आया। इतना ही तो भाग लेता है पाचन क्रिया में, और कोई भाग ले रहा है। समझ में आया। आगे बढ़े तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, पाचन तंत्र किसे कहा जाता है। 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 लिखेंगे, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को, 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 आजो, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को पाचन अंग या पाचन तंत्र कहा जाता है। अंगों को पाचन अंग या पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को पाचन अंग या पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन अंग या पाचन तंत्र कहा जाता है। बोलिए, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा पाचन तंत्र कौन कौन सा होता है, तो लिखिएगा जैसे में लिखिएगा, दांत, लिखिए दांत, लिख लिए दांत, मुंह, मुंह, टंग, टंग मतलब जीभ, टंग मतलब जीभ। ठीक है, लिखिएगा एसोफाइगस, 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 एसोफाइगस। लिख लिए। लिखिएगा लीवर, लीवर, लीवर। आगे स्टोमिक मतलब पेट, स्टोमिक। लिखिएगा छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत,
लिखा गया इत्यादि। बोलिए, तो क्वेश्चन पूछेगा कभी भी कि पाचन अंग कौन कौन से होते हैं, तो बता दीजिएगा कि नहीं, बता देगा ना, याद रहेगा। ऊपर से शुरू होना है, यहाँ तक जाना है, नहीं समझे, अरे यहाँ से शुरू होना है, यहाँ तक जाना, पानी खत्म। अब एक सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, वो अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। देखो, चीज़ों को रटने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको समझिए। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के दौरान बार बार हम कहते हैं आप लोगों को कि तुरंत पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, नहीं समझे। तुरंत पानी पीने से क्या होता है कि ये जो पेट में जो हमारा भोजन आके जमा होता है ना, ये बिना पचे चल जाता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ चल जाता है? छोटी आंत में। समझ में आ रहा है? छोटी आंत में चला जाता है बिना पचे हुए, ठीक है। इसके वजह से कभी कभी देखता होगा कि डाइजेस्ट खाना नहीं हो पाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, यही समस्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के दरमियान थोड़ा बहुत पानी पी लेगा, चलेगा, समझे कि नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ना होता है कि एक कबर खाना खाए फिर पानी पी लिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो हमारे मुंह से जो टाइलिन नामक जो एंजाइम निकलता है, ठीक है, देखता होगा हम सूखा रोटी खाते हैं, अंदर जाने के बाद वो गीला हो जाता है, मुंह में जाने के बाद गीला होता है कि नहीं, और जब तक वो गीला नहीं होगा तब तक भोजन को निगलना नहीं चाहिए, समझे ना, ठीक है। कितना के देखेगा 1 मिनट में भोजन कर लिया, करता है कि नहीं करता है, तब वो 1 मिनट में भोजन कर लिया था, देखेगा कि खाएगा 20 रोटी, खाई 20 रोटी खाएगा तो देखेगा ढम को जैसे सूखा है। दौरान जब तक रोटी या चावल कुछ भी हो, जब तक पूरी तरीके से हम उसको चबा ना ले मुंह में तब तक अंदर नहीं लेके जाना चाहिए, समझे कि नहीं, ठीक है। ये ना कि चावल डाले गट से नीचे। तो हम कहते हैं कि पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट होता है, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट तोड़ेगा था ना जी, फिर तुम तोड़ेगा, फिर जाके यहाँ पेट में टूटेगा, यहाँ यहाँ स्टोमिक में, तब जाके नीचे छोटी आंत में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा ना जी। बोलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र तुमसे कोई पूछ देगा तो तुम भूल जाओगे, बता देगा कि नहीं बता देगा, ठीक है। यहाँ तक कि उसका नाम बता देगा कि तुम्हारा शरीर में कौन कौन सा अंग है जो पाचन क्रिया में भाग लेता है, बता देगा कि नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपेंडिक्स जो होता है इसको अपेंटिस नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोला जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स अंग्रेजी नाम याद रखिए, अपेंडिक्स। समझ में आया? अब यहां समझ लीजिए, अपेंडिक्स जो है ये होता कैसे है। तो अपेंडिक्स होता नहीं है, सबके शरीर में पहले से अवेलेबल होता है अपेंडिक्स, हमारे में है, तुम्हारे में है, सब में है, समझ रहा है, सब में है अपेंडिक्स। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम लोग अभी तुमको बताए कि अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जब अच्छी तरीके से हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो भोजन के कुछ मात्रा चला जाता है कहाँ? अपेंडिक्स में, समझे कि नहीं। हाँ, अब इसमें चला गया और इस बार आ थोड़ा सा गया, 6 महीने बाद थोड़ा सा गया, 1 महीने बाद थोड़ा सा गया, ऐसे करते करते इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ भर जाता है, अब भरने के बाद वो सड़ जाता है, समझे कि नहीं। और सड़ जाता है तो सड़ जाता है तो ये फूल जाता है, तो यही कहता है डॉक्टर कि अपेंडिक्स पक गया है, वो पकेगा कुछ तो सड़ गया है, नहीं समझे, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि अपेंडिक्स को समय से हटवा देना चाहिए काट के, अगर नहीं हटाओगे समय से काट के तो बहुत खतरनाक हो जाएगा।